नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज भी एक तगड़ा वीडियो लेकर आप लोग के लिए आए हैं। जबरदस्त वीडियो है आज का। तो दोस्तों आज भी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आज भी एक बेसिक लेवल का आपको पीडीएफ मिलेगा। वो पीडीएफ है क्या, घन और वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल का पूरा कंप्लीटली 63 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं और उसका टेस्ट पेपर भी लगा दिए हैं। अब एक्चुअली बात क्या हो जाती है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक्चुअली आप देखने जाइएगा तो सिलेबस सभी का एंड होने वाला है। जिन लोगों का कोचिंग कंबाइंड चल रहा है यानी कि 6, 7, 8, देखिए अक्सर हम लोग गांव में कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा समस्या हम लोग के साथ क्या आती है। तो आप बोलेगा सर सबसे बड़ी जो समस्या हम लोग के साथ आ रही है कि साथ में बैठा के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो दिन के दिन हम तो पीडीएफ धीरे धीरे प्रोवाइड करते जा रहे हैं। खुद से भी थोड़ा मोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, कुछ सिलेबस सेट कीजिए। जैसे कि आप जैसे हम अपने कोचिंग में लेके चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम एक अपना कोचिंग में जो लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8 ये यदि हम कंबाइंड पढ़ा रहे हैं अपने कोचिंग में बच्चों को, तो साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया। तो साइंस में हम क्या करते हैं कि लगभग 15 चैप्टर 16 चैप्टर का एक नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक नोट्स मेरा बना हुआ है। एक्चुअली वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं है क्योंकि वो जो नोट्स है उसमें मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर ये सब हम इंक्लूड नहीं किए हैं, सिर्फ नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो उसको डैश देके उसके बारे में लिखे हैं। अम्ल क्या है तो उसके बारे में, मान लीजिए अम्ल क्षारक और लवण पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में लिखे हुए। इस तरह मान लीजिए धातु और अधातु चैप्टर हो गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का बहुत सारे चैप्टर उठा के लगभग 15 से 16 चैप्टर का हम अपने खुद का नोट्स बना लिए। तो इस तरह आप खुद भी कर सकते हैं कि सर कंबाइंड में पढ़ाने के लिए इस प्रकार से नोट्स हम लोग खुद भी स्ट्रगल करके बना सकते हैं। तो आप लोग जरूर इसमें मेहनत कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि हमको बनाने के लिए बोलते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कि सर प्लीज इस पर इसका एक पीडीएफ बना दीजिए। तो अब बात हो गई क्या कि ये जो वर्ग और वर्गमूल का आज 2-3 बातें करने वाले हैं। जो वीडियो के अंत तक जाइएगा वो फायदा में रहिएगा। देखिए वर्ग और वर्गमूल का जो पीडीएफ सेट किया उसको प्राप्त कैसे होगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए 9122 कितना कोड दिया, 9122। अब 2 डिजिट का कोड आपका रह गया, वो वीडियो में आगे कहीं पे लिखाएगा, ध्यान से आपको वॉच करना है। हम मुंह से भी नहीं बोलेंगे, लिखेंगे भी कहीं नहीं, ऑटोमेटिक आपका कोई कोना पर लिखाएगा। उसको डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद उसको दर्ज कीजिएगा, आपका ओपन हो जाएगा, दिख जाएगा। वैसे ज्यादा छुपा के नहीं डालेंगे, आपको दिख जाएगा। सिर्फ एक बार वीडियो फुल वॉच कर लीजिए। अब ये हो गया क्या कि साइंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो साइंस का इसी प्रकार से सिलेबस सेट कर दिए। अब आपको देखना है क्या, यदि कंबाइंड बैच आपके चल रहे थे गांव के कोचिंग में, ठीक है, गांव के कोचिंग में कंबाइंड बैच चल रहे थे, तो कंबाइंड बैच भी चल रहा था तो मैथ में आपको ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 के बच्चे आपके पास आ रहे हैं भिन्न का जोड़ तक लिमिट करके रख दिए हो। आप उसको हर एक चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए समय और काम हो गया, देखिएगा ये सभी 8 क्लास में दिया हुआ है। अनुपात और समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, ये सब चैप्टर, वर्ग और वर्गमूल हो गया, घन और घनमूल हो गया, ये सब चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि धीरे 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 वीडियो बना के एक एक चैप्टर करके आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। बस जेरोक्स, क्वेश्चन का जेरोक्स करवा लीजिएगा और सॉल्व पेपर अपना मोबाइल में रखिएगा। देखिए पढ़ाने का बहुत सारे रूल है। आप लोग ये भी कमेंट करने लगते हैं सर जेरोक्स में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए विद्यासागर से आप बना के दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग के पास बुक ही नहीं है विद्यासागर का यहाँ पे बुक। तो मान लीजिए उसी से चलिए वर्ग और वर्गमूल हम बना दिए, 60 या 61 क्वेश्चन टोटल है उसमें। अब आप सिर्फ क्या किए, क्वेश्चन का जेरोक्स करवा लीजिए और सभी बच्चों में प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, अब सभी बच्चों में प्रोवाइड करवा दीजिए या फिर एक ही कॉपी जेरोक्स करा के अपने पास रख लीजिए और सॉल्यूशन जो किया हुआ है उसको सर आप अपने मोबाइल पर ही रखिए। अब एक दिन में मान लीजिए आप एक टारगेट कर लिए क्या, वर्ग और वर्गमूल का, कि आपको क्या करना है कि 10 क्वेश्चन पढ़ाने हैं या 15 क्वेश्चन पढ़ाने हैं मैथ में। तो वो क्वेश्चन को रात को सॉल्व करके एक बार देख लें। देखिए बात क्या हो जाता है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप भी देखते होंगे कि कोचिंग में पढ़ाते हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक लिखा जाता है। और हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइपिंग गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं क्या कि जो चैप्टर आप सुबह पढ़ाने जा रहे हो उसको रात को एक बार 12 से 15 क्वेश्चन देख लिए। अब जहाँ पे गलती लग रहा है वहां पे आप देखिए खुद सुधारने सक जाए, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं। आप खुद सुधारने सक जाइएगा, उसको अच्छा से सुधार लीजिए। या फिर नहीं सुधारने सकते तो उसको हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, उसको क्या करेंगे फिर से एडिट कर देंगे और एडिट करके फिर से सेंड कर दिया जाएगा। उसमें जो गलत रहेगा उसको हटा दिया जाएगा और इसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि चैप्टर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि हम कौन सा चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं बच्चों को।
जैसे वर्ग और वर्गमूल का बात करेंगे तो आपका 6, 7, 8 कोई भी क्लास हो तो वर्ग और वर्गमूल कम से कम दो तरीका से आपको सिखाना है बच्चों को। एक हो जाता है क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और एक हो जाता है भाग विधि द्वारा। देखिएगा, अब उसमें देखिएगा बहुत सारे इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं कि कौन से बड़ी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको चैप्टर अपने सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और रही बात साइंस की, तो साइंस का आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा सर, एक जिस तरह वरदान पीडीएफ बनाए थे और रियल में वो एक वरदान साबित हुआ था, उसी प्रकार साइंस का एक वरदान पीडीएफ सेट कर दीजिए एकदम। हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। आप इतना जान लीजिएगा क्या करेंगे कि हम 15 चैप्टर 16 चैप्टर जो हम अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसका सबसे पहले खूबसूरत पीडीएफ बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जितने चैप्टर के बनेंगे ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। अब बात होती हो जाती है क्या कि जैसे देखिए सिलेबस एंड पर है सभी का। अब 3 महीना मान के चलिए आपके पास बचा, नवंबर तो समझिए लगभग फेस्टिवल में ही खत्म हो जाता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में सभी का एग्जाम हो जाएगा। 3 महीना एक कैलकुलेशन हम भी किए हुए हैं। ये 3 महीना आप यदि सही तरीके से मेहनत करते हुए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा कि आने वाले समय में जो न्यू सेशन आएगा ना उसमें बहुत ही बेजोड़ बच्चा रहेगा, अच्छा खासा बच्चा भर जाएगा। और यही यदि 3 महीना आप लापरवाही से चलिएगा तो आपके कोचिंग में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि पीडीएफ आप कोड देके दर्ज करके प्राप्त कर लेते तो एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।